हेलो प्यारे दर्शकों, आज से 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। यह वही काल था जबकि मिस्र में पिरामिड बने थे। प्यारे दर्शकों, यह वह काल था जबकि इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सिंधव, पारस आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थी। प्यारे दर्शकों, हम यहाँ बात सिर्फ मिस्र के पिरामिड की ही नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर के पिरामिड के रहस्यों को बताने के साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार। आइए जानते हैं पिरामिड के रहस्यों के बारे में कुछ खास तथ्य। प्यारे दर्शकों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, प्राचीन मिस्र के ऐसे कई राज हैं जो सदियों से लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इसमें गीजा का महान पिरामिड भी शामिल है। इस पिरामिड को कैसे बनाया गया था, बिना किसी मशीन के भारी भरकम पत्थरों को कैसे एक के ऊपर एक रखा गया था, ये सारी चीजें अब तक रहस्य ही बनी हुई हैं। इसके अलावा मिस्र की प्राचीन स्फिंक्स मूर्ति का रहस्य अब तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्होंने इसके निर्माण का रहस्य सुलझा लिया है। प्यारे दर्शकों, सालों के शोध के बाद वैज्ञानिकों का मानना है, जी हाँ प्यारे दर्शकों, सालों के शोध के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने आखिरकार यह पता लगा ही लिया है कि 4500 साल पहले मिस्र में ग्रेट स्फिंक्स का निर्माण आखिर कैसे हुआ था। प्यारे दर्शकों, दरअसल दर्शकों इस बात पर सहमति है कि आधे इंसान आधे शेर की इस विशालकाय मूर्ति का चेहरा राजमिस्त्रियों द्वारा हाथ से बनाया गया था, लेकिन यह कभी समझ में नहीं आया कि मूर्ति के शरीर का निर्माण कैसे हुआ आखिर। प्यारे दर्शकों, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अब एक शोध रिपोर्ट तैयार की है जिसमें यह विश्लेषण किया गया है कि हवा चट्टानी संरचनाओं के खिलाफ कैसे चलती है। यह शोध फिजिकल रिव्यू फ्लूइड्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्यारे दर्शकों, एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने स्फिंक्स मूर्ति के निर्माण के रहस्य को सुलझाने के लिए अंदर सख्त और कम नष्ट होने वाली सामग्री के साथ ढेर सारी नरम मिट्टी ली और उत्तर पूर्वी मिस्र में अपना प्रयोग किया। उन्होंने इन सामग्रियों को पानी की बहती धारा से धोया जो उनके अनुसार हवा की तरह काम करती थी। इस प्रयोग के अंत में वैज्ञानिकों को मिट्टी के स्फिंक्स जैसी रचना से मिलती जुलती मिली, जिससे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्फिंक्स का निर्माण ऐसे ही हुआ होगा। प्यारे दर्शकों, अध्ययन के एक वरिष्ठ लेखक ली प्रिस्टॉप ने कहा, हमारे निष्कर्ष एक संभावित कहानी पेश करते हैं कि कैसे क्षरण से स्फिंक्स जैसी संरचनाओं का निर्माण हो सकता है। हमारे एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि आश्चर्यजनक रूप से स्फिंक्स जैसी आकृतियां तेज प्रभाव द्वारा नष्ट होने वाली सामग्रियों से बन सकती है। प्यारे दर्शकों, हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिक इस तरह की सोच लेकर शोध किया कि स्फिंक्स मूर्ति का निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा, बल्कि साल 1981 में भूविज्ञानी फारूक एल बाज कुछ इसी तरह के सिद्धांत के साथ सामने आए थे। उन्होंने दावा किया था कि ग्रेट स्फिंक्स का शरीर प्राकृतिक रूप से हवा द्वारा रेत को नष्ट करके बनाया गया था। हम आपको बता दें कि ग्रेट स्फिंक्स मूर्ति 73 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 19 मीटर चौड़ी है। प्यारे दर्शकों, इसकी नाक टूटी हुई है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे जानबूझकर किसी ने किया होगा। जब बारीकी से जांच की जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाक को तोड़ने में छेनी का इस्तेमाल किया गया हो। वैसे यह सैकड़ों सालों से गायब है। ग्रेट स्फिंक्स की लापता नाक का सबसे पहला जिक्र
15वीं शताब्दी में इतिहासकार अल मकरिजी के लेखन से मिलता है। प्यारे दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड स्वस्तिक है। जी हाँ, स्वस्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया, यह तो आप सभी जानते होंगे और पूरे विश्व में यह फैल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वस्तिक अपने आप में एक पिरामिड है? जी हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब महसूस हो रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। और कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। प्यारे दर्शकों, एक कागज का स्वस्तिक बनाइए और फिर उसके चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच में से पकड़िए। इसे करने पर यह पिरामिड के आकार का दिखाई देगा। जी हाँ, यह आप प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, हिंदू धर्म में स्वस्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। प्यारे दर्शकों, स्वस्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। प्यारे दर्शकों, पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका भूचुंबकत्व एवं ब्रह्मांडीय तरंगों से विशिष्ट संबंध है। प्यारे दर्शकों, उत्तर दक्षिण गोलार्धों को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबकीय शक्तियां विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई है, जो यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की अभूतपूर्व क्षमता पिरामिड में है। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव अंदर विद्यमान वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती है। इन निर्माणों में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग भी सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। प्यारे दर्शकों, इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को जानते थे। मतलब यह है कि पिरामिड में रखी वस्तु या जीव की गुणवत्ता और उम्र में इससे कोई फर्क पड़ता होगा। प्यारे दर्शकों, विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से यह ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञात व अज्ञात शक्तियों को स्वयं में समाहित कर अपने अंदर एक ऊर्जा युक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम है। प्यारे दर्शकों, जो जीवित या मृत या जड़ व चेतन सभी तरह की चीजों को प्रभावित करता है। घरेलू पिरामिडों का शुभारंभ फ्रांसीसी वैज्ञानिक मोसियर बॉक्सी के प्रयोग के साथ हुआ। माना जाता है कि किसी भी प्रकार के पिरामिड में रखी वस्तुओं के गुणधर्म में बदलाव आ जाता है, अर्थात यदि किसी प्रकार के छोटे, बड़े, लकड़ी या मात्र कागज के पिरामिड में कोई खास सामग्री रखी जाए तो उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा और वह बहुत देर तक सड़ने से बची रहेगी। इसी कारण प्राचीन लोग अपने परिजनों के शवों को पिरामिड में रखते थे। प्रयोग के लिए बताया जाता है कि जिस चीज को छोटे बड़े पिरामिड के अंदर रखना हो, उसे आधार से करीब 2-3 इंच की ऊंचाई पर पिरामिड के मध्य में रखकर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, पिरामिड के अंदर मध्य क्षेत्र में रखी चीजों पर पिरामिड का जादुई प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। यह क्षेत्र पिरामिड के मध्य में उसकी कुल ऊंचाई की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है। प्यारे दर्शकों, पिरामिड की सही दिशा का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसका इस्तेमाल करते समय पिरामिड को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना आवश्यक होता है। अगर गलती से पिरामिड का सही दिशा में रखकर इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें बैठने वाले को सिर दर्द भी हो सकता है। इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सिर दर्द और दांत दर्द के रोगी को सही दिशा में रखे पिरामिड के अंदर बिठाने पर वे दर्द मुक्त हो जाते हैं। गठियावाद रोग, पुराना दर्द भी इस संरचना में संघनित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। पेड़ पौधों पर पिरामिड के प्रभाव के अध्ययन से भी निष्कर्ष सामने आया है कि एक ही प्रकार के पौधों को अंदर तथा बाहर के वातावरण में रखने पर पिरामिड के अंदर वे कहीं ज्यादा तेजी से पनपते हैं। उसकी ऊर्जा तरंगे वनस्पतियों की वृद्धि पर सूक्ष्म एवं तीव्र प्रभाव डालती है। प्यारे दर्शकों, पिरामिड के अंदर रखे जल को पीने वाले पाचन संबंधी रोग से कुछ हद तक मुक्ति पाते देखे गए हैं। यही जल जब त्वचा पर लगाया जाता है तो झुर्रियां मिटाने में लाभ मिलता है। घावों को जल्दी भरने में भी इस जल का उपयोग किया जाता है। प्यारे दर्शकों,
पिरामिड के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाने पर बड़ी देर तक उसकी आवाज गूंजती रहती है। इससे वहां उपस्थित लोगों के शरीर पर विचित्र प्रकार के कंपन पैदा होते हैं जो मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करते हैं। प्यारे दर्शकों, मिस्र के पिरामिडों की ही तरह दुनिया में कई जगह पिरामिड बनाए गए हैं। हालांकि मिस्र जैसा पिरामिडों का निर्माण आज भी संभव नहीं है। आज तक वैज्ञानिक व इतिहासविद इस अबूझ पहेली को नहीं जान पाए कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीक और सामानों का प्रयोग किया गया था। यह अचरज की बात है कि हजारों साल बाद तक भी ये पिरामिड सुरक्षित है और इनकी चमक बरकरार है। खैर, अब जानिए आधुनिक समय में कहां-कहां बने हैं पिरामिड। आइए हम आपको बताते हैं। पहला है लॉस वेगास में 4000 कमरों वाले होटल लक्सर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। दूसरा है पेरिस के लोवेरे में शीशे ग्लास का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड बनाया गया है। तीसरा है कजाकिस्तान में 203 ऊंचे पिरामिडों का निर्माण कराया गया। भारत के पूना में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं, तो आप चाहे तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, पिरामिड के इन रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मायने रखता है, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और वह भी ज्यादा से ज्यादा मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। तो प्यारे दर्शकों, प्लीज शेयर आवर वीडियोस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतनी बेहतरीन वीडियोस, इतनी बेहतरीन जानकारियां हम आप तक पहुंचा पाते हैं। इसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज सपोर्ट अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।